यूं ही राह चलते पूछ डाला सड़क के किनारे बैठे रहीम भाई ने। कहाँ चल पड़ी हो तेरी सवारी, कोई साहिल कोई किनारा सोचा है या यूं ही उड़ती जाएगी बस। बचपन में सब मुझे आवारा कहते थे क्योंकि मैं बहुत मनमौजी थी। भाईजान राम राम। सोचा तो नहीं है अभी तक, पर याद है कि मुझे शाम तलक घर लौट आना है। इतना भरोसा रखो कि मैं वापस आऊंगी। बगल में सब्जियों की बोली लगाती चाची काहे को चुप रहती, समाज कब चुप रहा है ताने मारने में। छुई मुई ना रह गई है तू, बच्ची ना है तू अब, अकल खरीद ला थोड़ी सी। नदी किनारे दिन दहाड़े चमकदार चुनरी लहराती बलखाती घूम रही है, आंखें चुंधिया रही है तेरी चुन्नी से, थोड़ी तो शर्म कर ले। अजी मासी, ध्यान से सुनना, अजी मासी सिर्फ दुपट्टा नहीं ये मेरा पट्टा है, कभी आंचल बन जाता है तो कभी गला घोटने के भी काम आता है। एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। सुनसान रातों के सन्नाटों को चीरती उसकी चीखें जब मेरे कानों में पड़ती है तो मेरी नन्ही हथेलियां उसे थामे हुए कांप जाती हैं। उसकी बोझिल आंखों तले दबी बूंदें सुर्ख गालों से होते हुए गले से नीचे उतर आती है। उन स्याही से रंगे आंसुओं से सन्ने पने पन्नों को मोड़ के देखा तो याद आया, मैं एक नहीं अब 1000 मौतें मरूंगी और एक महिला होने की कठोर सच्चाइयों का सामना मैं इतनी आसानी से नहीं कर सकूंगी। लोगों ने पूछा, ऐसा क्या थामे हुए थे तुम अपने हाथ में? मेरा जवाब आया, वो मेरी डायरी है जो मैं सिरहाने तले छिपा के रखती हूँ कि क्योंकि किसी की भी नजर अगर उस डायरी पे पड़ गई तो आंच मुझ पर ही आनी है। प्रिय डायरी। प्रिय डायरी, किशोरावस्था से यौवन का सफर इतना आसान नहीं था। अंदरूनी अंगों में बदलाव का एहसास ही अलग था। उलझन होती है ये सोच के कि कैसे इस नन्ही सी जान को उन्होंने हाथ लगाया था और मौका उठाने की ताक में बैठा एक मौका परस्त इंसान जिसने मुझे अनुचित ढंग से हाथ लगाया था। कहते हैं प्रेम करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं होती। अगर प्रेम करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं होती तो मना करने की भी कोई आयु नहीं होती। चुप रहती तो मैं कोनों में सिसक सिसक कर रोती, पर उस दिन मैंने कहर दुर्गा नहीं चंडी बन के बढ़ पाया था। हाँ ये वही लोग हैं, हाँ ये वही लोग हैं जो हर रोज टेलीविजन पर आकर चिल्लाएंगे कि आइए प्रण करें, इस दिवाली हम पटाखे नहीं जलाएंगे। जला के राख कर दिया हमें, अब हमें ये और कितनी सदियां सताएंगे। प्रिय डायरी, क्यों मैंने कभी किसी विधुर को सादा बेरंग जीवन जीने को मजबूर होते नहीं देखा? क्यों जीवन साथी को खो देने का दंश सिर्फ एक महिला की लक्ष्मण रेखा? प्रिय डायरी, क्यों नए शब्दों की प्रचलन की है इतनी मारामारी, जिनका उच्चारण जितना आसान ठेस उतनी ही भारी? बीप बीप बीप। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि महिलाओं को संबोधित करने के लिए ऐसे तुच्छ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है? और हर दफा मुझे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कहकर आगे बढ़ जाना पड़ता है। क्यों ना हम आगे आए, थोड़ी आवाज बढ़ाए और #MeToo की जगह #परसेप्शन बदलेंगे का प्रयोग चलन में लाए। आखिरी लाइन है, प्रिय डायरी, क्यों मेरे जैसी आत्मनिर्भर महिला को भी डर लगता है निरीह बेजुबान कन्या को जन्म देते हुए? क्यों घुटन होती है मुझे यह सांस लेते हुए भी कि क्या कह पाऊंगी मैं अपनी नन्ही सी जान से कि मुझे अब थकान हो रही है? मेरी हिम्मत मेरा साथ छोड़ रही है।
नहीं चाहती कि बताऊं कि मुझ पर बीती क्या है, आखिर मेरी और मेरी संतान के बीच तजुर्बों का फासला जो दुगना है। प्रिय डायरी, पूछूंगी शायद मैं अपनी उन फूल सी बेटियों से कि क्या सीखा उन्होंने मेरी कहानियों से। बोल पड़ेंगी वो एक सुर में, अपनी जागीर की कीमत मत लगाना, तुम अनमोल हो ये गौर फरमाना। अपनी जागीर की कीमत मत लगाना, तुम अनमोल हो ये गौर फरमाना। कोई खुशी से तालियां बजाए तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। कोई खुशी से तालियां बजाए तो उनका तहे दिल से शुक्रिया करना, पर अगर कोई फब्तियां कसे तो उसको मत बख्शना, उसको मत बख्शना। धन्यवाद।